नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट और एस्ट्रोलॉजर शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम जानेंगे सूर्य रेखा के बारे में। साथियों, जो हमारा हस्तरेखा शास्त्र है उसमें रेखाओं के आधार पर व्यक्ति के हाव भाव, व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्ति का जीवन कैसा होगा इसके बारे में चर्चा की जाती है। तो आइए जानते हैं हमारे हाथ में पाई जाने वाली सूर्य रेखा के बारे में। जैसा कि हमारे हाथ में जो हमारी रिंग फिंगर होती है, इसे सूर्य की उंगली कहा जाता है और इस उंगली के नीचे ये जो स्थान होता है इसे सूर्य पर्वत कहा जाता है। सूर्य पर्वत पर यदि कोई भी खड़ी रेखा है तो इसे सूर्य रेखा माना जाता है। सूर्य रेखा के कई नाम हैं। सूर्य रेखा को सक्सेस लाइन, ब्रिलियंस लाइन, फेम लाइन इत्यादि कई नामों से जाना जाता है, क्योंकि हमारे जो नवग्रह में सूर्य देव होते हैं उनका काम होता है सभी को प्रकाशित करना, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाना। उसी प्रकार सूर्य रेखा का काम होता है व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलवाना। तो इसे सामुद्रिक शास्त्र में इस रेखा को सरस्वती रेखा या ख्याति रेखा भी कहा जाता है। सूर्य रेखा का किसी व्यक्ति के हाथ में होना, चाहे वो छोटी हो अथवा बड़ी हो, बताती है कि व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट जरूर है। और यदि यही रेखा थोड़ी लंबी होती है तो व्यक्ति में एक अलग ही मैग्नेटिज्म होता है, एक अलग ही उसमें अट्रैक्शन पावर होती है, जिसके चलते लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। साथियों, ऐसे लोग जिनके हाथ में एक मजबूत सूर्य रेखा होती है, ऐसे लोगों का ऑरा बहुत पावरफुल होता है। हाथ में साथियों जो जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा है, भाग्य रेखा है, ये सब अपनी जगह हैं, पर सूर्य रेखा का होना अपने आप में किसी वरदान से कम नहीं होता, क्योंकि सूर्य रेखा ही वह रेखा है जिसके चलते आप अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर पाते हैं। अब साथियों, जब कभी भी हस्तशास्त्र में किसी रेखा का अध्ययन किया जाता है तो उसके 4 प्रमुख बिंदु होते हैं। सबसे पहला बिंदु होता है कि रेखा का उद्गम कहाँ से हुआ है, अर्थात रेखा कहाँ से निकलना चालू हुई है, उस बिंदु को उद्गम स्थल कहा जाता है। दूसरा, जो रेखा होती है उस पर कोई विशेष चिन्ह या कोई विशेष सिंबल बना हुआ तो नहीं है। शुभ साइन होने पर व्यक्ति को शुभ परिणाम मिलते हैं और अशुभ साइन होने पर अशुभ परिणाम मिलते हैं। यदि सूर्य रेखा पर किसी प्रकार का शुभ संकेत मिलता है, शुभ चिन्ह मिलता है, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नाम, मान, प्रतिष्ठा आदि देती है। पर यहीं अगर किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा पर कोई निर्दोष होने की बजाय यदि कोई ऐसा चिन्ह है जो नकारात्मक है, तो यही सूर्य रेखा उसे अपमानित भी करवा सकती है। व्यक्ति को अपनी मान प्रतिष्ठा की हानि देखने को मिलती है। और साथियों, इसके साथ साथ जैसा कि सूर्य रेखा यदि किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ये माना जाता है कि व्यक्ति का किसी एक विशेष फील्ड में जरूर उसका नाम होगा या उसमें कोई ऐसा टैलेंट होगा जिसके चलते वो बहुत प्रसिद्धि पाएगा। तो साथियों, अब हम जानते हैं कि रेखा का उद्गम किस स्थल से होने पर इसके कौन कौन से परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो सबसे अच्छा उद्गम स्थल होता है वो होता है किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा यदि मणिबंध से प्रारंभ होती है। साथियों, जो हमारे हाथ में ये रेखाएं होती हैं ये मणिबंध रेखाएं होती हैं, और यदि किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा मणिबंध से शुरू होकर सूर्य पर्वत तक पहुंचती है, निर्दोष सूर्य रेखा यदि किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह की है जो कि मणिबंध से चालू होती है,
तो ऐसी जो सूर्य रेखा होती है वो व्यक्ति को उसके जन्म से ही प्रसिद्ध कर देती है। अर्थात ऐसे व्यक्ति का जो परिवार होता है, जो उसके माता पिता होते हैं, वो पहले से ही किसी प्रसिद्ध राजनीति क्षेत्र में या फिर और दूसरे किसी भी सरकारी क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, जिसके चलते इनके बच्चों को ऐसी सूर्य रेखा प्राप्त होती है। जैसा कि हम देखते हैं आज हॉलीवुड में, बॉलीवुड में या फिर आप राजनीति के क्षेत्र में देखिए, जो बच्चे बहुत फेमस हैं तो कहीं ना कहीं उन बच्चों की सूर्य रेखा उनके मणिबंध से ही चालू हुई है। ऐसे लोग बहुत अच्छी आवाज़ के धनी होते हैं और ऐसे लोगों में बहुत अच्छी लीडर क्वालिटी पाई जाती है। जैसा कि सूर्य देव को हमारे नवग्रह में राजा की उपाधि दी गई है, तो ऐसे लोगों का जीवन राजा के समान ही व्यतीत होता है। ऐसे लोग जो बचपन से ही इनके चेहरे में एक गजब का आकर्षण देखने को मिलता है। ऐसे लोग जिनकी सूर्य रेखा मणिबंध से चालू होती है, एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेते हैं। अब साथियों बात करते हैं, यदि सूर्य रेखा बाहरी मंगल क्षेत्र से प्रारंभ हो, हमारे हाथ में जो ये बुध पर्वत और चंद्र पर्वत के बीच का स्थान होता है, इसे बाहरी मंगल कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में बाहरी मंगल से कोई रेखा निकलकर यदि सूर्य पर्वत तक पहुंचती है, तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करते हैं, तब जाकर इन्हें मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि प्राप्त हो पाती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा भाग्य रेखा से प्रारंभ हो, जैसे जो भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जाती है, यहीं से कोई रेखा निकलकर यदि सूर्य पर्वत की ओर जाती है, तो ऐसी रेखा को शनि रेखा से निकला हुआ माना जाता है। ऐसी महिलाएं जिनके हाथ में भाग्य रेखा से सूर्य रेखा निकलती है, इनका विवाह निश्चित ही किसी ऐसे पुरुष से होता है जो समाज में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। ऐसे लोगों को इनके कदम कदम पर भाग्य का साथ मिलता है और इनका मान पद प्रतिष्ठा आदि निरंतर बढ़ते रहते हैं। इसके बाद में साथियों बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा जीवन रेखा से निकलती है, हमारे हाथ में जो ये गोलाई वाली रेखा होती है, इसे जीवन रेखा कहा जाता है। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ में जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत तक पहुंचती है, तो ऐसे लोग अपनी मेहनत के दम पर अपना नाम कमाते हैं और समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों को सफलता मिलती है और कुदरत ने कुछ एक विशेष क्वालिटी इनको देकर भेजा होता है। इनकी शारीरिक संरचना में कुछ ना कुछ ऐसी खास चीज़ जरूर होती है जिसके चलते ये फेमस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति अपनी आँखों के कारण प्रसिद्धि पा लेता है और कोई व्यक्ति अपने लंबे कद के कारण या छोटे कद के कारण नाम कमाता है। तो ऐसे लोगों की शारीरिक संरचना में, शारीरिक बनावट में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जिसके चलते इनको प्रसिद्धि प्राप्त होती है। अब बात करते हैं, यदि किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा चंद्र पर्वत से निकले तब क्या होता है। साथियों, जो हमारा ये भाग होता है इसे चंद्र पर्वत कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर सूर्य पर्वत की तरफ जाती है, निर्दोष सूर्य रेखा है, लंबी सूर्य रेखा है, अच्छे चिन्ह लिए हुए यदि कोई ऐसी सूर्य रेखा है, तो निश्चित ही ऐसे लोगों को अपने जीवन में कभी धन की कमी देखने को नहीं मिलती। ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता प्राप्त करते हैं और नाम कमाते हैं। ऐसे लोग विदेशों से या विदेशी भूमि से लाभ प्राप्त करते हैं और नाम प्राप्त करते हैं।
साथियों, यदि किसी व्यक्ति की सूर्य रेखा, यदि मस्तिष्क रेखा, जो यहाँ से रेखा निकलती है, उस मस्तिष्क रेखा से यदि कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जाती है तो इसे मस्तिष्क रेखा से निकली हुई सूर्य रेखा माना जाता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, एडवाइज़र के रूप में ये नाम पाते हैं। ऐसे लोग अच्छे लेखक हो सकते हैं। जो बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं उन सभी की सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से ही निकलती है। ऐसे लोग अपनी वाणी से, अपनी लीडरशिप क्वालिटी से बहुत अच्छा नाम, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। आज जो भी हम प्रसिद्ध किताबें पढ़ते हैं और जो आज भी उनके लेखक इस दुनिया में नहीं हैं, फिर भी वो जो किताबें आज हम पढ़ रहे हैं वो निश्चित ही ऐसे लेखकों के द्वारा लिखी गई है जिनकी सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा से निकली है। अब आइए हम बात करते हैं कि यही सूर्य रेखा यदि हृदय रेखा से निकलती है तो क्या होता है। ये हमारे हाथ में हृदय रेखा से यदि कोई सीधी खड़ी रेखा सूर्य पर्वत की ओर जाती है, इस पर कोई कट नहीं हो, इस पर कोई नेगेटिव चिन्ह ना हो, सुस्पष्ट हो, एक सीधी रेखा हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे कवि होते हैं और ऐसे लोग साधु, संत या महापुरुष भी हो सकते हैं जो अपने समर्पण के चलते प्रसिद्धि पाते हैं। तो साथियों, सूर्य रेखा आपके हाथ में किस जगह से निकली है आप चेक कीजिए और अपने परिणामों को देखकर मैच कीजिए। और यदि कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इनबॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।